चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम और स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार कर रहे हैं जनसभाएं और रोड शो। नजफगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी नीलम पहलवान के पक्ष में जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। आइए अब आपको सीधा रुख कराते हैं नजफगढ़ का, जहां सीएम धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पेरीफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शामिल है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर उठाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। आज 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त का अनाज देने का प्रावधान किया गया था और ये योजना 2020 से लागू हुई कोरोना महामारी के समय में, और अगले 5 सालों के लिए इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें दिल्ली के भी 72 लाख लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में करीब 30,000 नए घर बने हैं। वहीं जहां झुकी वहां मकान के तहत भी दिल्ली में 6,500 फ्लैट झुग्गी वासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बीते 10 वर्षों में राष्ट्र को प्रथम मानकर, यानी देशवासियों को प्रथम मानकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है, सीएए का कानून लागू किया गया है, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत किया गया है। भाइयों बहनों, महिलाओं को 33% आरक्षण का नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में पारित किया गया है और हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिनकी कई पीढ़ियां 500 वर्षों से लगातार प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान राम जहां पैदा हुए, भगवान रामचंद्र जी का वहां भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आदरणीय मोदी जी के सभी निर्णय उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। मुझे आप सबको ये बताते हुए गर्व हो रहा है। अभी मैं मंच पर आया था तो मुझे सारे लोग कह रहे थे कि अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां रहने वाले हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, ये गौरव हर एक उत्तराखंडवासी को प्राप्त हो गया है। उत्तराखंड से गंगोत्री निकली है। ये कानून सभी को समान अधिकार प्रदान करेगा और समाज में जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को भी दूर करेगा। भाइयों बहनों, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ निरंतर राष्ट्र निर्माण में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है जो तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर आपदा वालों की सत्ता आई थी, आज वही आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। कांग्रेस केजरीवाल सरकार के घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। शिक्षा का झूठा प्रचार कर 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा कर दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का गबन किया। फ्री पानी देने वालों की दिल्ली में आज भी 40% आबादी प्यासी है और जहां पानी आ रहा है वह भी पीने योग्य पानी नहीं है। यही नहीं, दिल्ली में टैंकर माफिया भी केजरीवाल सरकार की सह पर पनप रहा है। आज मैं देख रहा था, फिर से उन्होंने कल घोषणा पत्र अपना जारी किया है और अपने घोषणा पत्र में केजरीवाल सरकार यमुना की सफाई का फिर से वही ढोंग कर रही है और अपनी नाकामियों का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ रही है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं की? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न आप सबका है।
आपको पूछना चाहिए कि आप 10 साल 11 साल सरकार में रहने के बाद अब फिर से कहते हो कि हम यमुना जी की सफाई करेंगे भाइयों बहनों। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मच जाएगा, जल्द होंगे हादसे। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंब जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है 38वें राष्ट्रीय खेलों का हुआ आगाज। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी के नारे से गूंजा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। राष्ट्रीय खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह में 25,000 से ज्यादा लोगों ने की शिरकत। उत्तराखंड में पहली बार नेशनल इवेंट का हो रहा आयोजन। भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर। खेलों से देश की बढ़ती है साख, ये कहना है पीएम मोदी का। भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए लगा रहा पूरा जोर। जब भारत में ओलंपिक होगा तो भारत के खेलों को ले जाएगा नए आसमान पर। पीएम मोदी ने युवाओं से फिट इंडिया मूवमेंट का किया आह्वान। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्राओं को प्रोत्साहित करना जरूरी, कह रहा है पीएम का। उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। यूसीसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना होगी मजबूत, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस एक्ट के हर एक कदम के लिए दी बधाई। सीएम धामी ने पीएम मोदी का देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से किया स्वागत। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर के इतने महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए किया आभार प्रकट। 17 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के 11 शहरों में किया जा रहा, कहना है सीएम धामी का। देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 खेलों में कर रहे प्रतिभाग। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया जा रहा। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया उसको किया पूर्ण। यह ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के बिना असंभव, कहना है सीएम धामी का। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं
आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इससे यहां रोजगार के भी ज्यादा अवसर बनेंगे। यहां के युवाओं को यहीं पर काम मिलेगा। उत्तराखंड को अपने विकास के लिए और भी नए रास्ते बनाने ही होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हमेशा की भांति प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। चाहे बाबा केदार की पुण्यधरा में आपका आना हो, देश के प्रथम गांव माड़ा का आपका ऐतिहासिक दौरा हो, उत्तराखंड इन्वेस्टर सम्मेलन में आपकी उपस्थिति हो, या फिर महादेव के पवित्र तीर्थ आदि कैलाश की आपकी यात्रा हो, आपका देवभूमि में आगमन हमेशा उत्तराखंड के लिए शुभ और ऐतिहासिक रहा है। इसी क्रम में आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर की इतनी महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आपका प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन जहां एक ओर खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का एक अभिनव मंच प्रदान करेगा, वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज उत्तराखंड में हो चुका है। पीएम मोदी ने शिरकत की और पीएम मोदी ने सिर्फ राष्ट्रीय खेलों बल्कि यूसीसी और दूसरे कामों को लेकर भी उत्तराखंड और धामी सरकार की तारीफ करते नजर आए हैं। हाँ संदीप, कहें का कल यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर कल शाम पहुंचे थे और कल उन्होंने यहाँ पर एक खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर कहें तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर शुभारंभ हो गया। तो कुल मिला के कहें प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, बड़ा रंगारंग कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जो मसाल थी जो पूरे राज्य में जो होकर गुजरी है, कल यहाँ पर प्रधानमंत्री को थमाए गए और उन्होंने उसको स्थापित किया। तो कल से कहें तो राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो गया है। पूरे भारतवर्ष के लगभग कहें तो 10,000 लोग, 10,000 जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिला के कहें बहुत बड़ा कहें तो चैलेंज यहाँ के लिए लोगों को मिला है। राष्ट्रीय खेल यहाँ पर उत्तराखंड में होने जा रहे हैं और मैं देख लिया कल जिस हिसाब से व्यवस्थाएं जिस हिसाब से चीजें दिख रही थी, तो उसको देख के भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा मौका है जो यहाँ पर लोगों को
उत्तराखंड को मिला है। और उन्होंने कहा कि भारत का भी यही प्रयास है कि 2036 में ओलंपिक खेलों की भारतीय मेजबानी करे, इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कल लगभग हम जब देख रहे थे उद्घाटन समारोह था, पूरा राजीव गांधी स्टेडियम जो खचाखच तरीके से पूरा भरा हुआ था, लगभग 25,000 से अधिक लोग इसके साक्षी बन रहे थे। तो कुल मिला के कहे जो पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्होंने भी यही कहा कि ये बिना केंद्र की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था, और उनके मार्गदर्शन में ही यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और हम कहें तो लगभग प्रदेश के 11 शहरों में ये जो यह आयोजन होगा और 17 दिवसीय यहाँ पर खेल होंगे। तो कुल मिला के कहें 10,000 से अधिक खिलाड़ी और 35 खेल यहाँ पर किए जाएंगे, जिसमें ये सभी खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। और भारत के सभी राज्यों से यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हैं। तो अब ये मौका मिला है, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर इतने लोग आएंगे और इतना चीजें प्रचार प्रसार होंगी, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की भी कहीं गरिमा बढ़ेगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, फिर लोग देखेंगे कि उत्तराखंड में कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, क्या कुछ है जो देवभूमि, इसको ऐसे ही नहीं किया जाता, कहा जाता। जब यहाँ पर आए किस प्रकार से यहाँ पर आदर सत्कार किया जा रहा है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ रुकी छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम और स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजफगढ़ से जनसभा करने के बाद दक्षिण दिल्ली पहुंचे। दक्षिण दिल्ली विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दक्षिण दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प हमने लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी समाज, किसी वर्ग का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी समाज का होगा, किसी जाति का होगा, हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 27 जनवरी
इसी माह 27 जनवरी से उत्तराखंड में सबके लिए एक समान कानून जो भारत की जब संविधान बन रहा था उसमें उसका प्रावधान किया गया था। और जैसा भाई रमेश बिदूड़ी जी बता रहे थे, सच में देश की आजादी के बाद ये कानून देश के अंदर लागू हो जाना चाहिए था। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। आज यहां आने से एक दिन पहले एक बड़ा काम, ऐतिहासिक काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का भी शुभारंभ हो गया है। और ये राष्ट्रीय खेल लगातार 17 दिन तक चलेंगे और 11 स्थानों पर होंगे। यह भी हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देवभूमि में 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आने वाले हैं और कोने कोने में जाकर इन खेलों का आयोजन होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोड है जिस प्रकार से बनी है, चाहे वो 4 धाम को जाने वाली हो या हमारा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से धारचूला और आने वाले समय में आदि कैलाश तक की यात्रा, कैलाश मानसरोवर तक के पूरे रास्ते में हम सड़क मार्ग से ही वो यात्रा पूरी कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था वहां डबल इंजन की सरकार कर रही है। एक एम्स नहीं, 2-2 एम्स वहां बन रहे हैं। हमारी हवाई कनेक्टिविटी बन रही है। देहरादून में आज देश के लिए 40 से ज्यादा उड़ानें देश के प्रमुख शहरों के लिए होती हैं। आप देहरादून का हवाई अड्डा देखिए, पंतनगर का हमारा हवाई अड्डा हम इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। और पिथौरागढ़, यहां से अगर कोई पिथौरागढ़ के होंगे तो जरा हाथ खड़ा कर दीजिए अगर कोई है तो। चंपावत, पिथौरागढ़ या उसके आसपास के कम लोग हैं तो अब पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर दी हमने। और कोई अल्मोड़ा के हैं तो अल्मोड़ा के लिए हमने हवाई सेवा शुरू कर दी। हमने चंपावत के लिए हवाई सेवा कर दी, मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर दी। हम प्रमुख जितने हमारे शहर हैं, जो भी जहां भी पर्यटक आते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, हम वो सब काम कर रहे हैं। ऋषिकेश एम्स से प्रदेश के सभी स्थानों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर खुरपिया फार्म में, उस पर काम चालू हो गया। जल्दी वो एम्स भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। हर एक स्थान के लिए हम हेली सेवा भी प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जहां 4 धामों का बहुत तेजी से विकास किया है, केदारखंड में केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, या मानसखंड हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों को एक नए मानसखंड मंदिर माला मिशन में बनाना हो, या इनके लिए हमारे यहां पर अलग अलग राज्यों के देश के कोनों से ट्रेनें चलानी हो। ये सब अनेक काम कर रहे हैं। अगर मैं इसमें बोलते रहूंगा तो रमेश भाई आप सोचोगे कि ये उत्तराखंड का चुनाव हो रहा है कि दिल्ली का चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब बातें। ये बताने का मेरा हेतु जानते हैं क्या है? कितने काम अगर वहां हो पा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। नजफगढ़ में भी जनसभा को संबोधित किया है और उसके बाद सीएम धामी दूसरी जगहों पर भी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।